नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस बार राष्ट्रपति भवन में ऐसी हस्तियां पद्म सम्मान लेने आई जिन्हें देखकर मोदी विरोधी भी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। तो वहीं देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा से लेकर हर्ष गोयनका तक पहली बार साधारण से दिखने वाली असाधारण हस्तियों को सम्मान पाता देखकर बहुत खुश नजर आए। के.वाई. वेंकटेश, नंदा प्रूस्ती, तुलसी गौड़, किन्नर माता जगम्मा जोगती ऐसी तमाम हस्तियां जब दूर गांव से पहली बार देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची तो समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का सम्मान देखकर पूरा देश मानो खुशी से झूम उठा, क्योंकि शायद पहली बार ऐसी हस्तियों को ये सम्मान दिया जा रहा था जो लाइमलाइट से दूर समाज सेवा के काम में सालों से लगे हुए हैं। यही वजह है कि आरपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन और देश के दिग्गज उद्योगपति हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर लिखा, नो सिफारिश, नो गेम, नो दांव पेच। असल हिंदुस्तानियों को पद्म पुरस्कार मिलता देखकर अच्छा लगा। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने पद्म सम्मान ग्रहण कर रहे वेंकटेश, मजम्मा जोगती, नंदा प्रूस्ती, तुलसी गौड़ा की एक वीडियो भी शेयर की जिसे उन्होंने अपना पसंदीदा पल बताया है। हर्ष गोयनका के साथ एक और दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी पद्म पुरस्कार हासिल करने वाली हस्तियों की तारीफ की है। इस सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को लेकर एक बहुत ही अहम बदलाव किया है। अब मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर समाज के सुधार में मौलिक योगदान देने वाले व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मजम्मा, तुलसी, नंदा प्रूस्ती जैसे हस्तियों को पद्म सम्मान मिलता देख आनंद महिंद्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं वास्तव में उस श्रेणी में शामिल होने के योग्य महसूस नहीं कर रहा था। इसी राष्ट्रपति भवन में देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण ग्रहण करने वाले आनंद महिंद्रा जब देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वालों की तारीफ में ये कह रहे हों
कि इन हस्तियों को देखकर मैं खुद को पद्म भूषण के लायक भी नहीं समझ रहा था, तो उनकी इसी बयान से आप समझ सकते हैं कि इस बार मोदी सरकार ने पद्म श्री के लिए कितने सही हकदारों का चयन किया था। उद्योगपति के अलावा कभी पत्रकार रहे विनोद कापड़ी भी मोदी सरकार की तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाए। मोदी विरोधी माने जाने वाले विनोद कापड़ी ने इस बार मोदी सरकार की तारीफ करते हुए लिखा, पद्म अवार्ड की कई तस्वीरों ने इस बार वाकई दिल जीत लिया। देश के प्रतिष्ठित पद्म सम्मान को आम जन तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार वाकई प्रशंसा की हकदार है। विनोद कापड़ी के ट्विटर को अगर आप खंगालेंगे तो ज्यादातर मोदी योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विनोद कापड़ी के मोदी सरकार की तारीफ करने के क्या मायने हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार में इस बार ऐसी हस्तियों को पद्म श्री से नवाजा गया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। पद्म श्री पाने वाले कुछ प्रमुख हस्तियां। लौंडा नाच के महान कलाकार बिहार के रामचंद्र मांझी को पद्म श्री मिला। श्री रामचंद्र मांझी, कला लोक नृत्य। संतरा बेचकर स्कूल खोलने वाले कर्नाटक के हरेकला हजब्बा को मिला पद्म श्री सम्मान। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाने वाले ओडिशा के नंदा पृष्टि को मिला पद्म श्री। श्री नंदा पृष्टि, समाज सेवा। डायन प्रथा के खिलाफ लड़ने वाली झारखंड की छुटनी देवी को मिला सम्मान। श्रीमती छुटनी महतो, समाज सेवा। मधुबनी पेंटिंग बनाने वाली बिहार की दुलारी देवी को मिला पद्म श्री। श्रीमती दुलारी देवी, कला चित्रकारी। ऐसी तमाम हस्तियां जिन्हें मोदी सरकार ने पद्म श्री सम्मान से नवाजा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद के बारे में नहीं, समाज के बारे में सोचा, समाज के लिए जिया और समाज के लिए काम किया। इसलिए मोदी सरकार ने इन हस्तियों को ढूंढ कर पद्म श्री सम्मान से नवाजा और आज ये हस्तियां देश के लिए एक आदर्श बन गई हैं।
इन हस्तियों को ये पुरस्कार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने कहा था, अगर किसी को पुरस्कृत किया जाए तो और वो बेहतर की तरफ अग्रसर होता है। तो उम्मीद है कि पद्मश्री से सम्मानित ये हस्तियां अपने क्षेत्र में और बेहतर करने की कोशिश करेंगी।